अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोड़। मैं हूं फैसल करीम, मेरे साथ है शुएब जट। और आज का जो पीएसएल का मैच है वो तकरीबन एक सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया है। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उस खबर की जो इस वक्त दुनिया भर में जो है हेडलाइन बनी हुई है। न्यूजीलैंड में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, मस्जिद पर हमला हुआ है और ऐसे में कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं सरफराज के अलावा शाहिद अफरीदी, हफीज़, जुनैद खान, न सिर्फ ये बल्कि दुनिया क्रिकेट के दीगर खिलाड़ी भी इस पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च की मस्जिद पर दहशतगर्दों का हमला। मस्जिद में नमाज जुमा के लिए मौजूद बांग्लादेशी खिलाड़ी बाल बाल बच गए। दोनों टीमों के दरमियान हफ्ते को शेड्यूल तीसरा टेस्ट मंसूख कर दिया गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने वाक़े पर अफसोस करते हुए बताया कि मैच मंसूखी का फैसला मुशावरत से हुआ। बांग्लादेशी टीम के वतन वापसी के इंतजामात किए जा रहे हैं। मेहमान टीम के खिलाड़ियों तमीम इकबाल और मुशफिकुर रहीम ने ट्विटर के जरिए खैरियत से आगाह किया। दिलखराश वाक़े पर आईसीसी समेत क्रिकेटर्स ने भी अफसोस का इजहार किया। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड रिचर्डसन का कहना था कि वाक़े की मुजम्मत और मैच मंसूखी के फैसले को सपोर्ट करते हैं। कौमी कप्तान सरफराज अहमद ने भी ट्विटर पर गहरे दुख का इजहार करते हुए लिखा कि दुआएं शहीद होने वाले अफराद और उनके अहले खाना के साथ हैं। शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हफीज, जुनैद खान, श्रीलंका के साबिक कप्तान कुमार संगकारा और इंग्लिश क्रिकेटर मॉर्गन ने भी वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। तो पूरी दुनिया की तरफ से मजम्मत की जा रही है। शुएब जट, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है ये, बहुत ही दिल खराश। लेकिन इसमें अगर आप पहलू देखें तो पूरी दुनिया क्रिकेट इस पर मजम्मत कर रही है। अब बिल्कुल अल्फाज ही नहीं है गम बयान करने के लिए जो वाक़या हुआ है, और जिस तरीके से उसको लाइव टेलीकास्ट किया गया, जिस तरीके से उसको विजुअल्स आए हैं, छोटे बच्चे और मसाजिद तो जो है वो पीस ऑफ होम कहलाती हैं, अल्लाह ताला उनको सलामती का घर कहता है। वहाँ पे इस तरह का अंदरनाक वाक़या जितनी मुजम्मत की जाए कम है। शेन वॉटसन ने भी अभी कहा, सारे लोग कर रहे हैं, सिर्फ क्रिकेट कम्युनिटी नहीं, तमाम ही जो भी ज़रा सा भी इंसानियत को समझता है या इंसानियत का दर्द रखता है वो इस पर मुजम्मत करता है। और मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। बिल्कुल शुएब, और बहुत ही दिल खराश वाक़या है। खैर, बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या है और उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम प्रोग्राम में जो अब रूटीन है उसकी तरफ लौटते हैं और अब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग की। और नॉकआउट मरहला इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल जो कराची किंग्स को शिकस्त दी है उसकी अगर बात की जाए तो नाम आप लें, मोहम्मद मूसा का नाम लें जिन्होंने उम्दा बॉलिंग की, एलेक्स हेल्स ने आते ही पुरएतमाद बैटिंग की। और अफसोसनाक बात यह है कि कराची किंग्स मुसलसल चौथी बार फाइनल में ना पहुंच सकी। अब बड़े नामों पर मुश्तमिल टीम नाकाम क्यों है? बाबर आजम है, मुनरो है, इंग्रम है, आमिर है, ये टीम को नहीं जितवा सके हैं। और फाइनल में ग्लैडिएटर्स का मुकाबला कौन करेगा? पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज मद्दे मुकाबिल हैं। यानी कि आज का मैच जीतो और फाइनल खेलो। तो शुएब जट, जैसा कि हम बात कर रहे थे, मोमेंटम के साथ है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी इससे पहले एक मैच हार के आई हुई है। पहले जरा इस पे बात कर लेते हैं, कल के मैच पे तो हम बाद में जो है सर्जरी करेंगे। बट अबाउट टुडे, कैसा लगता है आपको? इस्लामाबाद यूनाइटेड ही है आज के फेवरेट? इससे पहले मैं इस पर बात करूंगा कि क्या राना फवाद हैं कराची किंग्स में, जो आपको जो है हमदर्दी का एहसास हुआ कि अफसोस किस बात का अफसोस भाई? इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता, जो है वो मैच जीता है, लड़कर जीता है और बताया है कि हम ही चैंपियन हैं और वो करके दिखाए। तो अफसोस किस बात का भाई? हारने वाले जाएं, हमें हमदर्दी किसी से नहीं है। ये गेम है, ये गेम है। यहाँ पे जो जीतता है वही आगे जाता है, जो हारता है वो घर जाता है। तो घर चले गए, तो बहरहाल मैं तो खुश हूँ। घर से ही घर चले गए। हाँ, ये अच्छा गया आपने कि अपने ही घर से घर चले गए। तो बहरहाल इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है, मैं एक बात बताऊं आपको, इस्लामाबाद यूनाइटेड अब एक खाली ट्रॉफी का मिशन लेके नहीं चल रही। तो जब आपके साथ जो है वो इमोशंस जुड़ जाते हैं ना, तब मामला बढ़ जाता है। आसिफ अली के लिए की बेटी के लिए कल भी हमने दुआ की थी, आज भी हम उनकी दुआ की दरख्वास्त भी करते हैं और औरों को भी कहेंगे कि आप लोग भी उनको दुआ में याद रखें। पूरी टीम आप पढ़ें, सबके, चाहे वकारिन उसकी बात ले लें, चाहे समी ले लें, चाहे शादाब ले लें, चाहे जो भी हैं, रोमान रईस हो, सब कह रहे हैं कि हम एक मिशन के तहत अब खेल रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी हर फतह जो है वो आसिफ अली की बेटी के लिए हमने करनी है और ये पूरी विक्ट्री हम उसके लिए लेके चल रहे हैं। तो जब एक अज़्म जुड़ जाता है ना, तो फिर कोई किसी को नहीं रोक पाता और ये तो फिर चैंपियन है। आपने इतनी ऐसी बात कर दी है ना कि जब एक मिशन के आगे चल रहा है तो फिर आगे कुछ नजर नहीं आता। और यही मिशन हमने कल देखा भी शुएब। अगर हम बॉलर ऑफ द डे की बात करें, यूनाइटेड के नौजवान बॉलर मोहम्मद मूसा, पहले भी इनके हवाले से बड़ी गुफ्तगू हो रही थी। कल जब वकार न्यूज़ का इंटरव्यू हम कर रहे थे प्रोग्राम में, उन्होंने मोहम्मद मूसा का खासतौर पर नाम लिया और उन्होंने काम कर दिखाया। नॉकआउट मैच में कराची किंग्स के 3 अहम खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। ऑलराइट, तो इससे पहले हम मोहम्मद मूसा की बात कर रहे थे और शुएब जट, बहुत सी पॉइंट्स इससे पहले वाले पीएसएल में बैट्समैन हमें मिले, इस पीएसएल में हमें बॉलर्स मिले। ठीक है,
उम्मीद करते हैं कि अगले वाले में अच्छे फील्डर भी मिल जाए लेकिन अगर इस वाले आप पीएसएल की देखें, मोहम्मद मूसा की अगर हम कारकर्दगी देखें, गो के बॉलर पिटता जरूर है टी20 में, लेकिन जिस तरह वो कम बैक करता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट जो है होता है। मोहम्मद मूसा की कारकर्दगी में क्या कहेंगे? मूसा की कारकर्दगी से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। देखिए, मैं बड़ा खुश हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती है, तो याद आया कुछ आपको? फिर दोबारा करता हूँ। ये देखें आप, मतलब आप बुरा बॉल कर रहे हैं, आपको बाउंड्री पड़ रही है, आप ये फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं कि मैंने अच्छा बॉल किया था, फील्डर ने बुरा किया। नहीं, मैंने अच्छा बॉल किया, लग तेरी थी। ये मोहम्मद आमिर क्या कर रहे हैं यार? मतलब फास्ट बॉलर की बात की, इसलिए फास्ट बॉलर से कनेक्ट कर रहा हूं मैं। मेरे ख्याल से जब मैच इतना अहम चला जाए ना कि आप जीतने के करीब हो और फिर भी आप ना जीत पा रहे हो, और उसके बाद जब आपको इनसाइड एज या फ्रेंच कट या अपर कट पे लग जाए, तो फिर बंदा यही कर सकता है। मतलब आगे क्या करेंगे? मैंने हर तरीके का बॉल कर दिया, मैंने नीचे भी। अच्छा, आप इसको डिस्कस कर रहे हैं, हम थोड़ा सा अगर टॉपिक से बाहर निकल रहे हैं, तो आप फिर शिनवारी को आप क्यों नहीं डिस्कस करते? वो बेचारा यॉर्क करे तो एलेक्स हेल्स उसको चौका मार दे, वो दोबारा यॉर्क करे तो कट लग के जो है वो उधर वो हो जाए। अब जब इतनी अच्छी बॉल के बाद एक बॉल गलत करे, उस पर छक्का पड़ जाए, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? अच्छा, उस्मान शिनवारी के केस में ये है कि हेड कोच कहते हैं कि इंटरनेशनल बॉलर पिटे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और ये एक ऐसा इंटरनेशनल बॉलर है कि प्रेशर ले लेता है और फिर पिटता है। सिलेक्शन कमेटी उसको फिर सिलेक्ट कर लेती है। ये कुछ समझ नहीं आ रहा। उस्मान शिनवारी जो है वो क्या खुद लोबिया खाते खाते दूसरों को भी लोबिया खिला रहे हैं कि उनको भी लोबिया पसंद आ गया। 160 मील की रफ्तार से गेंद करे, किलोमीटर की रफ्तार से गेंद करे तो फिर समझ में भी आए, लेकिन एक मैच उन्होंने मतलब आखिरी ओवर में किसी तरीके से वो जीत गए। दैट डजंट मीन कि उनको इस तरह कैरी किया जाए। जो इतने मैचेस में लदवा दिया टीम को, कल तीन ओवर्स में 42 रन दिए उन्होंने। बहुत होते हैं 3 ओवर में 42 इज अ ह्यूज थिंग। लेकिन अगर हम बुरी बॉलिंग की बात कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग की हम बात कर रहे थे इससे पहले, और मूसा की बात कर रहे थे, तो मूसा हमारे साथ ही मौजूद हैं। मूसा, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आप दूसरी मर्तबा प्रोग्राम जोर का जोड़ में शामिल हो रहे हैं। कल के मैच की बात करते हैं, कैसी रही फीलिंग कल की, बताइए। कल का मैच बहुत अच्छा रहा, हमारा मोमेंटम बहुत अच्छा गया। कल के मैच में हमने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की और बैटिंग भी उसी तरह बहुत अच्छी की। शुरू में जिस हिसाब से मार पड़ रही थी, हमें तो लगा कि काफ़ी रन पड़ेंगे, मगर अल्लाह का शुक्र है हमने वो कंट्रोल किया और अच्छा परफॉर्म। हमें पता चला है कि आपने नायब कप्तान शादाब को कुछ चैलेंज दिया हुआ है कि आपने 150 की स्पीड से बॉल करनी है। कहाँ तक पहुंची तैयारी? जी, उस पे भी इंशाल्लाह, उसको तो मैंने बोला हुआ है, मैं करके दिखाऊंगा। उसके साथ मेरी शर्त भी लगी हुई है इस बात पे, और कल मैं गया हूँ 148 तक, तो इंशाल्लाह आज उम्मीद है कि 150 को टच करूँ। होपफुली आप ये करें, 150 नहीं ऊपर जाएं इससे। अच्छा, इस्लामाबाद का जो पेशावर ज़ल्मी के साथ आज मुकाबला होने जा रहा है, बताइए कैसी तैयारी है? ज़ल्मी को कैसे रेट करते हैं, कौन सा बैट्समैन है निशाने पे? जी, तैयारी तो बहुत अच्छी है, सेम इसी तरह जाएंगे हम अपनी स्ट्रेंथ पे, जो हम अच्छा कर सकते हैं वही करेंगे। उनके ये नहीं देखेंगे बड़े प्लेयर हैं या ये है वो है। राइट, बहुत शुक्रिया मूसा, आज के लिए बेस्ट ऑफ लक। हम आज उम्मीद ये भी करते हैं कि आप 150 से ऊपर करें, विकेटें लें, इस्लामाबाद यूनाइटेड को आज फाइनल में पहुंचाएं। बॉलर ऑफ द डे की तो हमने बात की, नॉकआउट मैच था कल, और ऐसे में यूनाइटेड के एलेक्स हेल्स, क्या बात है, आए और छा गए। 42 रन की उन्होंने बहुत ही अहम इनिंग्स खेली, टीम के लिए जीत की राह हमवार की, मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। तो जैसा हमने कहा था कि कल के मैच की जो है सर्जरी बाद में करेंगे, वो वक्त आ गया। शुएब जट, पहले तो कराची ने बहुत अच्छा उन्होंने आगाज लिया, वो अच्छा आगाज इतना अच्छा था, 10 ओवर में 100 रन कर दिए, 6 ओवर में गालिबन 78 किए। आई मीन इससे ज्यादा अच्छा स्टार्ट किसी को पावर प्ले में नहीं मिला होगा इस पूरे सीजन 4 में। लेकिन उसके बाद हमेशा की तरह वही हुआ, चोक कर गए या उन्हें चोक कर लिया। यूनाइटेड की पहले तो बॉलिंग की हमें बात बताएं, क्या खास रही चीज यूनाइटेड की बॉलिंग में? शादाब थ्रू आउट टूर्नामेंट इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए जितना कल उन्होंने किया, और ऐसा ही होता है जब बड़े बॉलर से जिससे अवाम की तवक्कुआत बड़ी हो जाती हैं, तो बड़े मैच में वो परफॉर्म भी करता है, और कल उन्होंने बेहतर परफॉर्म कर लिया। आप मुस्कुराएं जरूर, लेकिन मूसा की अगर हम बात करें तो मूसा ने बिल्कुल कॉस्टली रहे, रन दिए, लेकिन 3 अहम विकेट्स जो हैं वो मूसा ने हासिल कर ली। और कराची किंग्स मुझे लगता है कि शायद 6 में 78 के बाद जो है वो ज्यादा नारे लगने लग गए, तो वो डर गए कि ये नारे पता नहीं क्या हो गया है, डर गए, तो वो जो है ना, चौड़े हो गए भाई, अब तो गया 200, अब तो बना ली हमने 200। मुझे तो लगता है डर गए, चौड़े नहीं हो गए कि यार इतनी तवक्कुआत है, इतना करना है, तो तवक्कुआत के बोझ तले ही दब गए। अच्छा। तो कल जो है वो एक और बात है, कल ग्राउंड में कोई जो है वो मोहब्बत का इजहार होता भी नजर नहीं आया। क्या वजह थी यार? कम से कम 6 ओवरों में 78 रन बन रहे थे, उसी दौरान कोई मोहब्बत का इजहार नजर आया था? सलमान इकबाल साहब बैठे हुए थे डगआउट में,
तो उनके चहीते भी इधर उधर घूम रहे होते हैं। शोएब जट ने एक बहुत ही अहम गुफ्तगू की है, इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। लेकिन शोएब, आपने सोशल मीडिया की बात की ना, तो सोशल मीडिया पे एक बड़ा जबरदस्त सा वो चल रहा था, मोहम्मद आमिर बड़े मैच में आम खिलाड़ियों को आउट करना इसके लिए बस की बात, इसकी जो है ना बाएं हाथ का खेल है। नाम लिए हुए थे रॉनकी, नाम लिए हुए थे एलेक्स हेल्स, और तीसरा उन्होंने जो है ना एक और नाम लिया हुआ था डेलपोर्ट के, इनको तो आउट करेंगे। कराची के फैंस ये कह रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ यार नहीं। एलेक्स हेल्स की मैं तारीफ करूंगा। देखें अमूमन वो मास्टर ब्लास्टर इनिंग्स खेलते हैं, लेकिन कल देखें सेंसिबल इनिंग खेली। उमर खान पे खास तौर पर वो रिस्क नहीं ले रहे थे, मतलब खाली बल्ला चला रहे थे कि इसके ओवर जो है वो टपा दें। इसी तरीके से आमिर को भी उन्होंने बहुत ज्यादा परेशान नहीं। और आमिर का मैं आपको बताऊं, ये बात आपको माननी पड़ेगी, अब उनकी स्पीड नहीं रही, स्विंग कम हो गया। अब आमिर वो आमिर नहीं है जिससे लोग डरते थे। तो अगर कोहली को उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में आउट किया था, तो एशिया कप में कोहली ही बैटिंग कर रहे थे। और भी बड़े मामला हैं। खास तौर पे हेल्स का जो आप बता रहे हैं, वो शॉट मेरे ख्याल से शिनवारी नहीं भूलेंगे। मतलब ऐसा शॉट कि बिल्कुल जड़ में, जिसको हम कराची में कहते हैं जड़ में, और उस जड़ से अगर आप चौका मार दें बॉलर के लिए, इससे बड़ी डीमोटिवेशन और कोई हो नहीं सकती है। तो खैर, ये तो बात थी कल की। आज डिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान पड़ेगा जोर का जोड़। दीगर तीन टीम्स के बहुत से फैंस ये कह रहे हैं कि अगले साल से गालिबन इन तीन टीम्स यानी कि ज़ल्मी, क्वेटा और इस्लामाबाद के बीच ही कोई ट्रायंगुलर करा ली जाए। हमारी तो जरूरत है नहीं। तो खैर, अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ही टाइटल जीतेगी? सीजन 4 और सीजन 1 में मुमासलत तो कुछ यही बता रही है। ऑलराइट, तो सीधा शोएब जट के पास चलते हैं। जट क्या तारीख दोहराने वाली अपने आप को, लगता है आपको ऐसा? यार ऑन पेपर देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो ऐसा लग रहा है कि बस फॉर्मेलिटी पूरी करने जा रही है, उसको फाइनल में जाना चाहिए। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर बात करें तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए मुश्किल होगा कि पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग जो है वो रिदम पकड़ रही है। हसन अली का एक थोड़ा सा मामला था, लेकिन विकेट टेकिंग तो है, लेकिन रन्स जो है वो ज्यादा दे रहे हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जब वहाब रियाज हो, हसन अली हो, फिर नीचे से भी उनको सपोर्ट मिल जाती है। जो है वो क्रिस जॉर्डन भी अब आ गए हैं, अगर वो उनको भी ऐड कर लेते हैं टीम में तो यकीनी तौर पर करेंगे भी। क्योंकि सारी बॉलिंग का क्या फायदा जब बैटिंग ना हो करने के लिए? आप 5 खिलाड़ी, ऐसे 2 से 3 मैचेस में हो चुका है, 5 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। फिर पेशावर को याद आता है कि वो बैटिंग भी करनी, तो बेचारे मिसबा, डैरिन सैमी और कायरन पोलार्ड आते हैं फिर उनकी मदद को। मुझे ऐसा लगता है कि आज ना वो मिसबा को खिलाएंगे, ना आज वो सोहेब मकसूद को खिलाएंगे, क्योंकि पिछले मैच में जब था ये जैसी टीम अनाउंस हुई थी तभी मैं कह रहा था कि पेशावर ज़ल्मी के चांस जो है वो लगते नहीं है कि वो आगे सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि दोनों प्लेयर बड़े डिफेंसिव थे। ये जो एलिमेंट्रीज के मैचेस होते हैं, यहाँ डिफेंस का मामला नहीं होता, बहुत ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ती है, तभी जाके आप जो है वो जीत सकते हैं। अब 161 रन का कल जो है वो हदफ था और इस्लामाबाद ने अग्रेसिव क्रिकेट खेली। शुरू में देखें, शुरू में उनके भी बल्ला जो है वो चल रहा था, लेकिन इनके बॉलर्स करे इसी तरीके से बैटिंग में भी शुरू में सेंसिबल करके बाद में उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट पे गए। तो मुझे आज लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़ी मुश्किल का शिकार होगी और पेशावर ज़ल्मी ने अगर जो है सोहेब मकसूद और मिसबाह उल हक को बाहर बिठा के अपने जो बेंच पे स्ट्रेंथ बैठी है उसको इंडेक्ट कर दिया तो यकीनी तौर पे इस्लामाबाद के लिए मुश्किल हो सकती है। बहुत ज्यादा फिर जिम्मेदारी कामरान अकमल के भी कांधों पे होगी, क्योंकि कामरान अकमल बहुत अरसे से परफॉर्म करने के लिए बेताब है, लेकिन इस बार उनका सामना है यूनाइटेड का। बहुत अच्छे कुछ सीन्स हमने PSL 4 में देखे, बहुत सी मेमोरीज, और ऐसी एक मेमोरी जो कि हमेशा याद रहेगी। एलिमिनेटर था और ऐसे में शादाब खान और बाबर आजम ने एक दूसरे से बहुत जबरदस्त स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया। रन रोक रहे थे शादाब खान, बाबर आजम से टकरा गए वो। उसके बाद क्या हुआ देखिए। दिस वाज चीयर्ड बाय द होल क्राउड। अच्छा शोएब बताइए शॉर्टली, आज पेशावर या इस्लामाबाद? दिल चाहता है कि इस्लामाबाद कहूं, लेकिन जितनी क्रिकेट समझता हूं पेशावर ज़ल्मी। ओके, तो आज शोएब जट जा रहे हैं पेशावर, हम जा रहे हैं इस्लामाबाद के साथ, और क्या होगा कल मिलेंगे तो आपको बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।